हाँ, इसी की मैं बात कर रहा था। ठीक, ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड में ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा कि लाइक तुम्हें कहोगे कि अबे सर जी ने तो पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल रखा था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे लिए कतई। क्या कहना है तुम्हें? तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या तुम्हें यह प्रूफ करना है कि जो √2 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ये तो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, याद है? मैंने बीच में ऐसे करके दीवार करके पोस्टमार्टम करा था, किसका? रैशनल का और इर्रेशनल का। ठीक है, तो पोस्टमार्टम में मैंने तुम्हें बताया था कि जो √2 होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले कुछ बातें मैं तुमसे बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात ये कि देखो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बारे में एक बात समझना गया। रैशनल नंबर के बारे में मैंने एक बात बताई तुमसे कि रैशनल नंबर को तुम a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। a/b कह दो, p/q कह दो, कुछ भी कह दो, ABCD अपनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इनके फॉर्म में लिख सकते हो। अब बात क्या होती है, मैंने बताया था जो नीचे वाली चीज होती है ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है, लेकिन ये पूरी बात नहीं थी। अगली कंडीशन क्या होती है? अगली कंडीशन ये होती है कि जो तुम्हारा p है और जो तुम्हारा q है ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों तुम्हारे एक को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम नंबर सर जी क्या होते हैं? को प्राइम नंबर देखो ऐसे बंदे होते हैं जिनका HCF 1 होता है। अगेन रैशनल नंबर कौन होता है? ये बात, बस यही बात दिमाग में रखनी है, वो पूरा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बात मैंने क्या बताई कि जो रैशनल वो थे रैशनल नंबर्स वो कैसे होते हैं? वो p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में। ठीक है, अगली बात जो नीचे q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड बात मैंने ये बताई कि जो p और q है दोनों के दोनों को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका HCF जो होता है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? तुम्हारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। सही है, अब इसी चीज को हम लोग खेलेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि जो √7 है वो इर्रेशनल नंबर है, तो तुम क्या करो कि तुम इसे प्रूव कर दो कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे वो नहीं होता ACP प्रदुमन, जैसे CID देखा तुम लोगों ने, शुरू में ऐसे करके कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो बात क्या है कि ACP प्रदुमन भी क्या चीज करता है कि वो ऐसे करके शुरू में मान लेते हैं कि मान लो ये मुजरिम है, उसे एक ही बंदे को ऐसा दिखाते हैं कि यही भाई है, इसी ने कत्ल किया है। आखिरी में करते 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 प्रूव हो जाता है कि अच्छा इसने नहीं किया था, उसने नहीं किया था। ठीक है, दूसरे ने किया था। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। हम √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम करते हैं इसे रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट ही मेन पॉइंट है। √2 को इर्रेशनल अगर प्रूफ करना है तो हम √2 को रैशनल मान लेते हैं। अगर वो रैशनल नहीं हुआ तो वो कौन होगा? तो वो इर्रेशनल होगा। पॉइंट सही है। चलो एक बार करके देखते हैं। अगर मैं इसे रैशनल मान लूं तो रैशनल का मतलब मैंने क्या बताया अभी जस्ट पिछली स्लाइड में कि रैशनल का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि √2 है इसे हम लोग इक्वल कर देते हैं a/b। a/b कह दो चाहे p/q कह दो, सेम बात है। तो हम लोग कह देते हैं, मान लेते हैं, लेट वी एज्यूम कि √2 एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका HCF खाली 1 होता है, 1 के सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। यही बात भाई मेन बात है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि देखो √2 की जब स्क्वायर करोगे तो खाली 2 बचता है, और a का स्क्वायर करके a स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर करके मैंने b स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। b स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर के हो गया। ठीक है, दिस मीन्स, अच्छा एक चीज इस अगली स्लाइड में समझते हैं इसे, या पिछली वाली में देख लेते हैं। ठीक, ये बात बताना लॉजिक से अपने, ठीक है, अपने दिमाग से बताना। जैसे मान लो 4/2 लिखा हुआ है, तो 4/2 करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो एक चीज दिख रही है, यहां पर जो नंबर थे वो बटे में लिखे थे, डिवाइड में लिखे थे ऐसे करके, लेकिन वहां पर जो नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा। इसका प्योर सा मतलब है कि जो ऊपर जो लिखी हुई गिनती थी वो नीचे वाली गिनती से पूरी की पूरी कट गई है ना, तभी तो नीचे कुछ नहीं आया। अगर वो नहीं कटी होती, जैसे मान लो 7/2 लिखा है तो 7/2 नहीं कट रहा तो ये ऐसे ही बटे में रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 8 होता तो ये पूरा कटने के बाद क्या बचता? 4, और 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो जो 8 था वो नीचे वाली गिनती से पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, यही बात का यहां पर यूज करा गया कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 2ab², यहां पर लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ है a²। ठीक है, अगर b स्क्वायर यहीं पर रखते हैं a² और 2 को जब उधर भेजोगे तो नीचे चला जाएगा, तो a² 2 आ गया। a² 2 का मतलब क्या हुआ कि जो a² है
वो 2 से पूरी तरीके से कट गया, तभी तो बी के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, बी के नीचे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ए स्क्वायर पूरी तरीके से 2 से कट गया। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, दिस मींस 2 ने ए स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। सो अच्छा एक चीज और, अगर 4 4 2 से कट रहा है तो 2 जो होगा वो भी तो 2 से कटेगा, यानी अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो वो नंबर भी तो खुद 2 से कट जाएगा, ठीक है। वही बात यहां पर है कि अगर ए स्क्वायर 2 से कट रहा है तो जो ए होगा वो भी 2 से कट जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा एक चीज और, कोई नंबर किसी 2 से अगर कट रहा है तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है इसका मतलब है वो 2 के टेबल में आता है, तभी तो उससे कट रहा है, सही है कि नहीं बात, ठीक है। कैसे समझ में नहीं आया सर जी, जैसे मैं समझो बात क्या है। अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 12, ठीक है, 12 2 से कटता है सर, 12 2 के टेबल में आता है सर। कुछ और लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 16 2 से कटता है सर, 16 2 के टेबल में आता है सर। यानी कि ऐसे हर नंबर जो 2 से कट रहे हैं या किसी भी नंबर से कट रहे हैं, यानी कि वो उसके टेबल में आते हैं, तभी तो उससे कट रहे हैं, ठीक है। वही चीज यहां पर अप्लाई करते हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर ए जो है अगर वो 2 से कट रहा है, इसका मतलब जो ए है वो 2 के टेबल में ही आता है। और 2 के टेबल को लिखने का एक बेसिक सा तरीका क्या होता है कि ए बराबर में 2 इंटू सी लिख दो। सी का मतलब क्या, कुछ भी, ABCD कुछ भी, ठीक है। तो ए बराबर 2C लिख देते हैं। सी की जगह अगर 1 रखोगे तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि सी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, 2 का टेबल तुम्हें मिलता चला जाएगा, ठीक है, सही है। अब इस चीज को हम लोग इक्वेशन नंबर ये वाले में लाके रख देते हैं, ये वाली इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे, अगेन वही चीज लेकर आएंगे मल्टीप्लाई करके, जो बी स्क्वायर होगा यहां पर आ जाएगा, जो सी स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 के, ठीक है। बी स्क्वायर बाई 2 वही वाली बात आ गई कि बी स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या, अगर बटे में लिखा है तो 2 से कट रहा है, अगर कोई चीज 2 से कट रही है इसका मतलब बी स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तभी तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा सी के, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था, ठीक है। यानी कि जो बी स्क्वायर है वो 2 से कटता है, इसका मतलब जो बी है वो भी 2 से कटेगा। सर जी बहुत हो गया, माइंड बिल्कुल भू हो गया, भू, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन इतने में तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है, इमेजिन करके देखो। शुरू में मैंने बताया कि जो ए था वो 2 से कट रहा था, और यहां जो बी है वो भी 2 से कट रहा है, यानी कि जो 2 है वो दोनों को काट रहा है, समझ रहे हो, वो दोनों की काट रहा है। अगर वो दोनों को काट रहा है यानी कि ये दोनों तो को प्राइम बचे ही नहीं भाई। को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका HCF खाली 1 होता है, यानी कि वो सिर्फ 1 से कटने चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो 2 से भी कट रहे। यानी कि सर जी जो हमने शुरू में माना था वो हमारा मानना गलत है। ACP प्रदुमन कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि बूम हो गया, कहते हैं कैसा बूम हुआ कि जो A है एंड B है बोथ आर 2 हैज अ कॉमन फैक्टर, दोनों के दो जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या आ रहा है कि वो दोनों से कट रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट फैक्ट दैट दे आर नॉट को प्राइम, मतलब समझ में आया नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं इसका मतलब को प्राइम है ही नहीं, को प्राइम नहीं, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। तो ये रैशनल नहीं है तो कौन है, ये एक इररेशनल नंबर है। वही बात मैंने नीचे लिखी हुई है कि जो √2 होगा वो हमारा एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। अच्छा वो चीज लिखी हुई है कि अच्छा तुम्हारे पास क्वेश्चन जैसे मैंने ये वाले करवाया, तुम्हें √2 वाला करवाया, √2 आ जाए, √3 आ जाए, √5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसे सेम प्रोसेस है जैसे मैंने बताया। जहां जहां मैंने 2 2 लिखा था वहां तुम 3 कर देना, 5 कर देना, 7 कर देना, गिनती चेंज हो सकती है। एक अगला टाइप इसमें फोर्थ क्या होता है कि साथ में कुछ मल्टीप्लाई में या एडिशन में लिख देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, तुम्हें उस रूट वाली गिनती को अकेला करना है, जैसे यहां समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है 3 + 2√5, इसे तुम्हें प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। पहला काम तुम उसे पहले बराबर कर दो a/b के, ठीक है। इसे मैंने बराबर कर दिया a/b के। फिर बाद में क्या करना है, मेरे को √5 वाली चीज को अकेला कर देना है। √5 वाले को मैंने नीचे में अकेला कर दिया, ऐसा दिख रहा है। यानी कि देखो मैंने क्या बताया था कि जो √5 था वो एक इरेशनल नंबर हमें पता है। इसका मतलब जो a/b होगा वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक इरेशनल हो जाएगा। अगर a/b इरेशनल यानी कि जो पूरी चीज है वो भी क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि ये चीज हमें पहले से पता है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कहाँ प्रूफ करा हमने, अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करा है। तो ये कह देंगे, इस चीज को ऐसे लिख देंगे जैसे स्टेटमेंट मैंने सामने लिखी है, बिल्कुल सेम। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें रूट वाली गिनती को अकेला करना है, बाद में पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है, बस काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।